गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में लगभग सभी टाइप का हो गया था, सिर्फ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बाकी रह गया था। उसी पर हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक को फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। क्वेश्चन कर रहा है दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ है। देखिए, मान लिया जाए एक स्तंभ है, स्तंभ तथा इसकी परछाई, तो इसका परछाई कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। एक स्तंभ तथा इसकी परछाई का अनुपात 1:3 है। माना कि अनुपात बराबर x, अनुपात बराबर x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऊंचाई x है यानी 1x यानी x आई हो जाएगा √3x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, इसकी स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अगर ट्रायंगल ए है, बी ए बी सी है, तो थीटा है यहाँ, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, तो AB/BC यानी कि x/√3x, x से x कैंसिल यानी 1/√3। tan थीटा में किसका √3 होता है, तो tan 30 का, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इस क्वेश्चन को इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, हो जाता है तो एक ऊर्ध्वाकार खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए, एक खंभा है ऊर्ध्वाकार, इसमें कह रहा है एक ऊर्ध्वाकार खंभा है, ठीक। एक ऊर्ध्वाकार खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। ऊर्ध्वाकार खंभे की परछाई कह रहा है 30 डिग्री हो जाता है एक ऊर्ध्वाकार खंभे की परछाई में 10 मीटर वृद्धि करने पर। इस परछाई में 10 मीटर हम वृद्धि अगर कर देते हैं तो 45 डिग्री पहले था, यहाँ पर अब हो जाएगा 30 डिग्री हो जाता है। नाम देते ABCD। तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई h, AB का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं यहाँ x, BC का वैल्यू। इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, h/x। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x इक्वल टू h हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल ABD यानी त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/x प्लस, यानी कि डायरेक्ट लिखे tan 30 बराबर हो जाएगा AB/BC प्लस CD लिख सकते हैं। AB का वैल्यू h/BC प्लस CD, BC का वैल्यू x प्लस 10 मीटर, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू h/x प्लस 10। अब यहाँ से 1/√3 इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर h है, तो यहाँ से इसको भी h लिख देते हैं प्लस 10। कहाँ से, तो समीकरण फर्स्ट से।
तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h प्लस 10 इक्वल टू √3h। एक तरफ h को ले जाते हैं √3h माइनस h कॉमन लेते हैं √3 माइनस 1 यानी h, और √3 का वैल्यू कितना होता है h इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, इसका मतलब 10 ये हो जाएगा h इंटू 0.732 डिवाइड में आ जाएगा 0.732 h का वैल्यू, यानी कि 10 बाई 0.732 डिवाइड करेंगे 1000 यानी 10,000 को 732 से भाग देंगे तो जाएगा 1.732 यानी डायरेक्ट कहिए ना, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। h का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ से हो जाएगा h इक्वल टू 10 बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। देखिए जैसे मान लिया जाए एक पतंग यहाँ उड़ रहा है, इसका डोर 100 मीटर, डोर में यानी हाइपोटेनस के यहाँ पर डोर होगा 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज तल पर कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, यानी हाइट कितनी है, इसका नाम देते हैं ABC। तब यहाँ से हाइपोटेनस दिया है या हमको परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो दोनों का किसके साथ साइन के साथ रेशियो होता है, तो त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं h/100। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू h/100, तो h इक्वल टू 100 √3/2 काट देंगे 50, तो h इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद की अवनति कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पर 7 मीटर एक ऊंचे भवन मान लिया जाए, 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, पर 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इस पर एक मीनार है, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से 60 डिग्री है, तथा मीनार के पाद की अवनति कोण 30 डिग्री है, तथा इसके पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है। तो अवनति कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना के 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, इसका नाम देते हैं ABCDE। इन आप देखिए त्रिभुज ABE में टोटल अगर कह रहा है टोटल इसका ऊंचाई AC निकालने के लिए AC मान लेते हैं h, तो इतना हो जाएगा h-7। त्रिभुज ABE में देखिए त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं h-7/EX है। tan 60 का वैल्यू कितना है √3/2 इक्वल टू h-7/x।
तो इधर से इधर आ जाएगा तो √3/2x + 7 इक्वल टू h का वैल्यू आ जाएगा। तब यहाँ से h का वैल्यू इतना आ गया। इसमें त्रिभुज BCE में BCE में देखिए हम tan 30 डिग्री लेते हैं तो tan 30 डिग्री, अच्छा यहाँ हम गलती लिख दे, tan 60 का वैल्यू होता है √3a सिर्फ होता है। तो यहाँ से √3x + 7h का वैल्यू हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। tan 30 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा p/h यानी 7/x। इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3 = 7/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x = 7√3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 अब पुटिंग दी वैल्यू यहाँ लिखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण x कितना है √3x, तो √3 इंटू x का वैल्यू 7√3 + 7 = h है। तो √3 इंटू √3 3 या 7 जा 21 + 7 = h। h इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 28 मीटर। h का वैल्यू 28 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर के दूरी पर सीधा खड़ा है। कह रहा है 1.5 मीटर ऊंची एक व्यक्ति 1.5 मीटर के एक आदमी है। 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर के दूरी पर सीधा खड़ा है। यहाँ से 28.5 मीटर के दूरी पर एक मीनार है। मीनार 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख उसके चोटी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये व्यक्ति की आंख है, इसके चोटी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका नाम देते ABCDE। त्रिभुज ABE में क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू AB/BE। तो tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू AB या बाई BE का वैल्यू जितना CD होगा उतना AB हो जाएगा। तो AB हो जाएगा 28.5। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। AB 28.5 मीटर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यानी AB + BC। तो हमारा AC इक्वल टू हो जाएगा AB + BC। तो AB का वैल्यू हो गया 28.5 + 1.5 मीटर, BC का वैल्यू टोटल 30 मीटर। फिर इसके आगे देखते हैं, आगे इसको मिटाते हैं। देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हवा के झोंके से एक पेड़ के ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया जाए एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, कह रहा है ये जमीन है, कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर के दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। तो यहाँ से 15 मीटर के दूरी पर यहाँ से मान लिया जब टूट गया और पेड़ जाके इसमें सट गया। इसका नाम देते हैं ABC, यहाँ दे देते हैं D। तो कह रहा है छूता है तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए यानी BD का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब BD का वैल्यू कितना होगा,
बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी या प्लस ए सी, ए बी और ए सी दोनों को जोड़ देंगे, जितना हो जाएगा वह बी डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कितना डिग्री पर छूता है, तो 30 डिग्री का है। कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। तब यहाँ से देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम क्या लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू ए बी रहने दिए, अब बी सी का वैल्यू 15 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ए बी इक्वल टू 15/√3, 5√3 मीटर हो जाएगा ए बी का वैल्यू। और फिर ए सी निकालते हैं, तो ए सी किसके साथ, तो यहाँ से cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच यानी बी सी बटा ए सी। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है 15 बटा ए सी। तो क्रॉस मल्टी ए सी इक्वल टू 15 गुने 2 बराबर 30 डिग्री। तो टोटल कितना है, बी डी निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो बी डी बराबर क्या है ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का वैल्यू यहाँ आया है 5√3 प्लस 30, तो 5 गुने √3 के वैल्यू 1.732 प्लस 30, तो 2 पचे 10, 3 पचे 15, 1 16, 7 पचे 35, 36, 1 पचे 5, 3 8, यानी 8.66 प्लस 30 यानी कि 38.66 मीटर हो जाएगा आंसर। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर, एक प्रकाश स्तंभ है मान लिया जाए यहाँ पर, यानी बल्ब जल रहा है यहाँ पर। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर यानी पूरब की ओर, पूर्व की ओर 2 जहाज, एक मान लिया जाए यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, के अवनमन कोण, अवनमन कोण, आगे इससे इसको हम दोनों को मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ से दोनों जहाज को देख रहा है, यानी अवनमन कोण कितना बना रहा है, तो एक पर बना रहा है 30 डिग्री और टोटल पर यहाँ पर बना रहा है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। नाम देते हैं ए बी सी डी। एगो यहाँ पर जहाज है, एगो यहाँ पर जहाज है। दूगो जहाज है। कह रहा है कि यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर है, यहाँ 200 मीटर है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। इसका हाइट ए बी का वैल्यू कह रहा है, तो इसको मान लेते एच, यहाँ मान लेते एक्स। तो त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में हम tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच बाई एक्स। tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू एच बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एच इक्वल टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी बाई बी डी। अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के ए बी, या बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू एच बाई बी सी का वैल्यू एक्स प्लस सी डी का वैल्यू 200। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 200 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 200, x बराबर h है, तो यहाँ से h इक्वल टू h प्लस 200
एच प्लस 200 इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच रूट थ्री यानी √3h। तो देखिए यहाँ से एच को एक तरफ कर लेते हैं तो 200 इक्वल टू एच कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 बाई √3 - 1। तो यही तो निकालना था। आज के लेक्चर में हम यही एंड करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।